जी, आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ की टेस्ट स्ट्रेटजीज विच वी कैन यूज़ ड्यूरिंग द एनक्लेक्स एग्ज़ाम। एनक्लेक्स एग्ज़ाम के दौरान जो है हम कौन सी जो है वो स्ट्रेटजीज अप्लाई करें जिसके बेस पे हम जो है एनक्लेक्स को क्रैक कर सकें और पास कर सकें उसको। सबसे पहले है कि फोकस ऑन डेटा इन द केस स्टडी और क्वेश्चन। हमें जो है फोकस करना है केस स्टडी जो मिली हुई है, जो क्वेश्चन होते हैं 6 क्वेश्चन, उसकी जो केस स्टडी है उस पे फोकस करना है, उसके क्वेश्चन पे फोकस करना है। रीड एवरी वर्ड एंड मेक अ डिसीजन अबाउट द क्वेश्चन इज आस्किंग। हर एक वर्ड को रीड करना है और डिसीजन अपना जो है उस पे लेना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि नोट द सब्जेक्ट एंड डिटरमिन व्हाट कंटेंट इज बीइंग टेस्टेड। सब्जेक्ट जो है, जो पेशेंट है, जो पर्सन है, उसको नोट करना है और फैसला लेना है कि कंटेंट जो है हमारा वो क्या जो है पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या टेस्ट कर रहा है हमसे हमसे क्या टेस्ट करना चाहता है। विजुअलाइज द इवेंट एंड रिकॉग्नाइज क्यूज। नोट इफ एन एबनॉर्मलिटी एग्जिस्ट इन द डेटा। अगर डेटा में कोई एबनॉर्मलिटी आपको नज़र आ रही है उसको नोट करना है, उसको एनालाइज करना है, फिर इंटरप्रेट करना है डेटा को। ठीक है। जैसे नर्सिंग प्रोसेस होता है, नर्सिंग प्रोसेस में जो है हम पहले असेसमेंट करते हैं, फिर डायग्नोज करते हैं, फिर जो है ना वो उस पर प्लान करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं उसको और आखिर में एवाल्यूएट करते हैं। तो ये भी ऐसे ही है, इस किस्म की जो है वो स्ट्रेटजी है। और उसके बाद जो है डिटरमाइन हु द क्लाइंट ऑफ द क्वेश्चन इज। हाँ, अभी जो है क्लाइंट जो है वो क्वेश्चन का कौन है ये डिटरमाइन करना है। लुक फॉर द स्ट्रेटेजिक वर्ड्स। अब स्ट्रेटेजिक वर्ड जो है ना वो बड़ी अहमियत रखते हैं। अब स्ट्रेटेजिक वर्ड्स जो है मेक अ डिफरेंस रिगार्डिंग द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट। ठीक है। फिर उसके बाद डिटरमाइन वेदर द क्वेश्चन प्रेजेंट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट क्वायरी। अब इसमें फैसला ये भी करना है कि अभी ये क्वेश्चन जो है ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ठीक है, पेशेंट के बारे में या सिचुएशन के बारे में, या जो है नेगेटिव सेंस दे रहा है। फॉर ट्रेडिशनल एनक्लेक्स आइटम्स सच एज मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल रिस्पॉन्स, अवॉइड आस्किंग यूर सेल्फ द फॉरबिडन वर्ड्स वेल व्हाट इफ, because this will lead you to the forbidden area reading into the question। अब बार बार जो है अगर ये चीज़ होती तो ये क्या होता। ठीक है। मैं समझता हूँ कि शायद ये हो, लेकिन ऐसे नहीं करना है। अब इसमें क्या है कि इसमें ये करना है कि जो क्वेश्चन बता रहा है उसी का आंसर उसी में ही है, और आप जो है अपने एक्सपीरियंस और जो एनक्लेक्स का आपने मटेरियल पढ़ा है उसकी बेस पे आप उसको जवाब दे पाते हैं। Remember that for NGN items, you will have to ask yourself, what if? उसको रिमेंबर करना है, उसको याद रखना है। एनजीएन जो है, जो न्यू जनरेशन आइटम्स हैं, उसमें उसको याद रखना है कि व्हाट इफ, वो क्या हो सकता है। बिकॉज यू नीड टू थिंक अबाउट कंसिडर ऑल एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कंसर्न्स such as complications that can occur in the client. For NGN items, be sure to focus on what the question is asking to assist you in determining what you need to consider in answering. Apply the NCSB and clinical judgment measurement model and the 6 cognitive skills processes alongside other testing strategies. Always use the process of elimination when choices or options are presented, and always read each option carefully. Once you have eliminated options, reread the question before selecting the final choice or choices. In multiple choice questions, look for comparable or alike options and eliminate these। अब इसमें जो है ना एलिमिनेशन स्ट्रेटजी बड़ी अहमियत रखती है। अगर 4 ऑप्शन है, ठीक है, उसमें जो है एलिमिनेट करते जाए।
यार ए जो है इससे क्वेश्चन पे जो है मैच नहीं कर रहा है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। बाकी कितने बचे? 3। फिर जो है दूसरा भी एलिमिनेट कर देते हैं, बाकी 2 बचे। अब 2 जो है वो एक जैसे लगेंगे आपको। अब उनमें भी आपने जो है मेजर करना है, चीज़ों को देखना है कि क्या ये जो है क्वेश्चन जो आपको दिया गया है 2 लाइन का, उसके बेस पे ये जो है ऑप्शन दोनों सेट हो रहे हैं, इसमें से अभी एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट कैसे करेंगे? उस क्वेश्चन को आपने सही से रीड करना है और उसके बाद जो है उस ऑप्शन को जो है आप एलिमिनेट करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके सामने। In multiple choice questions, look for comparable or alike options and eliminate these. Determine whether there is an umbrella option. If so, this could be the correct option. Identify any closed-ended words. If present, the option is likely incorrect. Use the ABCs: airway, breathing, and circulation. Maslow's hierarchy of needs, the steps of the nursing process, and NCJMM to answer questions that require prioritizing using CAP for cardiopulmonary resuscitation. अब इसमें ये बता रहा है कि ABC, अब जब आपने प्रायोरिटाइज करना है किसी पेशेंट को, 4 पेशेंट है आपके पास, ठीक है, चारों की जो कंडीशन है वो अलग अलग है। अब चारों को जो है आप प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे? कह रहा है कि आपने जो है ABC इस्तेमाल करनी है: एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। अगर आपके पास कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन वाला, जो कि मिसाल के तौर पे जिसको CPR चाहिए, ठीक है, वो पेशेंट नहीं है तो आप ABC फॉलो करेंगे। अगर वो वाला पेशेंट है तो उसमें आपने जो है डायरेक्ट CAP फॉलो करना है, मतलब कंप्रेशन पहले आएगा उसमें। लेकिन अगर जो है दूसरा पेशेंट है, मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट्री कैनाल का कोई सिचुएशन, कोई डिजीज़ है, तो मिसाल के तौर पे एक अपेंडिसाइटिस है, दूसरा डायबिटिक है, तीसरा हाइपरटेंसिव और चौथा जो है एयरवे ब्लॉकेज है। तो आप किसको लीड करेंगे, किसको देखेंगे पहले? तो पहले देखेंगे आप एयरवे ब्लॉकेज वालों को, क्योंकि वो ABC है, ठीक है। अब मैस्लो हायरार्की जो है वो भी जो है नीड्स में आता है। सबसे पहले जो है फिजियोलॉजिक नीड्स आती हैं, ठीक है, फूड सेफ्टी, शेल्टर, सेल्फ स्टीम, इसमें जो है ये मैस्लो की हायरार्की जो है वो है ऑफ नीड्स है, ठीक है ना, जिसको फॉलो करना है। और इसी की बेस पे जो है आप अपना प्रायोरिटाइज कर सकते हैं किसी पेशेंट को कि आप किसको पहले देखना चाहेंगे, किसको आप पहले प्रायोरिटी देंगे कि आप इसको देखें। उसके बाद यूज़ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स टू आंसर कम्युनिकेशन क्वेश्चंस एंड रिमेंबर टू फोकस ऑन द क्लाइंट्स थॉट्स, फीलिंग्स, कंसर्न्स, एंजाइटीज एंड फियर्स। अब इसमें यह है कि आपने जो है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन यूज़ करनी है, वाई नहीं करना। मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा है, वाई डू यू वांट मी टू आस्क अबाउट दिस थिंग, अब वाई नहीं कहना है इसमें, ठीक है ना। थेरापेटिक कम्युनिकेशन मीन्स एम्पैथी दिखानी है, सिंपैथी दिखानी है पेशेंट को, उससे क्वेश्चन नहीं करना है, पेशेंट को इरिटेट नहीं करना है, एंग्री नहीं करना है किसी बेस पे, और उसकी फीलिंग्स को समझना है, उसके कंसर्न्स जो हैं उसको जो है एक्सप्लोर करना है। एंजाइटीज़ जो हैं उससे उसको जो है देखना है कौन सी एंजाइटी है, कौन सी चीज़ इसको बॉदर कर रही है पेशेंट को, और कौन से उसके खतरे हैं, फियर्स हैं, थॉट्स हैं, सारे जो है आपको थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है आपने एवेल्यूएट करनी है। और ये बिल्कुल ही एक बेहतरीन तरीका है जिसके ज़रिए आप पेशेंट की जो चीज़ें हैं, जो थॉट्स हैं, कंसर्न्स हैं, जो उसके जो है जो भी वो फ़ील कर रहा है वो आपको बताएगा, अगर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है तो। उसके बाद जो है यूज़ डेलीगेटिंग एंड असाइनमेंट मेकिंग गाइडलाइंस टू मैच दी client's needs and with the scope of practice and healthcare provider, and या सो डेलीगेशन जो है ना और असाइनमेंट मेकिंग गाइडलाइंस,
अब इसमें क्या है कि आपने जो है एक हेल्थ केयर असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट या लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स, इनको जो है एक रजिस्टर्ड नर्स कैसे डेलीगेट करती है कोई टास्क। रजिस्टर्ड नर्स के जो टास्क हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल्स हैं, वो डिफरेंट हैं लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स और नर्स असिस्टेंट के कंपेरेटिवली। मिसाल के तौर पे जो लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स है वो क्रिटिकल पेशेंट नहीं देख सकते, ठीक है, असेसमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, तो एग्जामिन नहीं कर सकता, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे वो असेसमेंट, फर्स्ट असेसमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कोई पेशेंट क्रिटिकल है, कोई किसी के वाइटल्स लेने हैं, वो भी जो है वाइटल्स वो फर्स्ट जो है आरएन को लेने पड़ेंगे। उसके बाद जो है जब वो नॉर्मल हो जाता है और वो रेगुलर बेसिस पे आ जाता है तो फिर जो है एलपीएन ले सकती है वाइटल्स, ठीक है, और नर्स असिस्टेंट ले सकता है वाइटल, ठीक है। अब एलपीएन और नर्स असिस्टेंट इन दोनों में भी फ़र्क है कि कैसे जो है कौन सी चीज़ है उसको दी जाए, कौन सी चीज़ नर्स असिस्टेंट को दी जाए, ठीक है, कि वो जो है ये टास्क करे। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी है नर्स की कि वो जो है देखे, एवैल्यूएट करे सारी चीज़ों को और बताए अपने नर्स असिस्टेंट मतलब कि सब ऑर्डिनेट्स को कि आपकी जो ज़िम्मेदारी है, आपका जो आज रोल है, आपके जो टास्क हैं आज ये हैं, आप इसको जो है फॉलो करेंगे। उसके बाद जो है यूज़ फार्माकोलॉजी गाइडलाइंस टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इफ़ द क्वेश्चन एड्रेसेस अ मेडिकेशन। अब फार्माकोलॉजिकल गाइडलाइंस और उसके बाद जो है सिलेक्ट ऑप्शन जो है फार्माकोलॉजिकल गाइडलाइंस। अब फार्माकोलॉजी में क्या होता है, आपने अगर मेडिसिन कोई आप दे रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे पेंटाप्राजोल दे रहे हैं आप, ठीक है, और कोई जो है पहले से ही जो है ओमिप्राजोल ले रहा है, तो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया कि पेंटाप्राजोल दे दें, ओमिप्राजोल पहले से ही पेशेंट ले रहा है, ठीक है, मतलब डॉक्टर को पता नहीं है कि ओमिप्राजोल ली जा रही है, उसकी नॉलेज में नहीं है, तो नर्स क्या करेगी कि डॉक्टर को जो है रिकंसाइल उसको जो है रिमाइंड कराएगी कि ये जो है सर इसकी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिकेशन जो है वो पहले से ही चल रही है, ठीक है, और ये जो है चीज़ इसको जो है मतलब डबल डोज हो जाएगा, दोनों ही एक ही ग्रुप हैं, दोनों एक मेडिसिन से, ठीक है। और दूसरी ये है कि कोई ऐसी मेडिसिन है जो कंपेटेबल नहीं है, ठीक है, एक इन्फ्यूजन चल रहा है, उसमें जो है आपने दूसरी मेडिकेशन डाली है जो उसके साथ कंपेटेबल नहीं है, जो उसकी उसकी कंसिस्टेंसी ख़राब करेगी, तो ये जो है फिर अपोजिट हो गया, ठीक है। पहले वाला जो है पेंटाप्राजोल और ओमिप्राजोल वो साथ में था, ठीक है, कंबाइंड था, अब दोनों में फ़र्क हो गया। अब ये जो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। और मेडिकेशन जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन भी आपकी के राउंड ऑफ कब किया जाए, ठीक है, टू डिजिट्स जो है वो कब यूज़ किए जाएँ, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आप तब कर सकते हैं जब आपके पास नॉलेज होगी। अब एनक्लेक्स जो है वो डिपेंड करता है 50% में आपको बता दूं कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले कि आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं पेशेंट को या नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है प्रायोरिटाइज किस बेस पे कर रहे हैं, एबीसी पे, मैस्लो हायरार्की पे, ठीक है, या जो है सीएबी पे, या जो है जो उन्होंने एनसीएसबीएन वालों ने एनसीजेएमएम उन्होंने अपना वो दिया हुआ है प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस, उसके बेस पे, ठीक है, ये प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और उसके बाद जो है आप थेरापेटिक कम्युनिकेशन सही से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो डेलीगेट है रोल सही से डेलीगेट कर लेते हैं, ठीक है, या नहीं कर लेते। अब उसके बाद जो है आप एलिमिनेशन स्ट्रेटजी सही से यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़। और उसके बाद क्लोज इंडेड और ओपन इंडेड क्वेश्चन जो है आप सही समझ रहे हैं,
ठीक है? पेशेंट को थेरापेटिक कम्युनिकेशन के ज़रिए आप सही से डील कर पा रहे हैं। तो ये सारी जो है ना ये स्ट्रैटेजीज़ हैं एनक्लेक्स की। अगर आप इनको जो है सही से समझ पा रहे हैं, तो आपके लिए आसानी है, हमेशा आसानी है इसके लिए। तो कोई भी क्वेश्चन इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको जो है बता दूँगा इसके बारे में। तो सारी स्ट्रैटेजीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो वेल एंड गुड, और आप एनक्लेक्स में जो है अच्छे मार्क्स जो है लेके आएँगे। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।